शुक्र ग्रह का मिथुन राशि परिवर्तन होगा 12 जून से लेकर के 7 जुलाई तक। 12 जून से 7 जुलाई तक शुक्र ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का मिथुन राशि मित्र राशि होता है, यानी कि अपने मित्र के राशि में शुक्र के गोचर होने से आपके जीवन में लगातार चल रहे पारिवारिक विवाद को आप सुलझा सकते हैं। जीवन में सुख सुविधाओं के लगातार रुकावटों में, बाधाओं में मुक्ति मिलेगी। और शुक्र ग्रह हमारे जीवन में हमारे भोग विलास, लग्जरी सुख सुविधा और हमारे जनसंपर्क का विशेष प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु होने के कारण से इन्हें भी गुरु का पद प्राप्त है। शुक्र ग्रह जब बलवान होता है व्यक्ति के जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लग्जरी सुख सुविधाओं से लैस होता है। और जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक जीवन में अशांति होती है, पति पत्नी के बीच में तनाव होता है, कलह होता है, क्लेश होता है। और पति पत्नी होते हुए भी वो कई बार जब शुक्र ग्रह बेहद निराशाजनक अवस्था में होता है, तो ऐसे में व्यक्ति पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो शुक्र ग्रह का ये गोचर आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव रखेगा, इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा, किस तरह से इस महत्वपूर्ण गोल्डन समय को आप अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये समय इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन राजयोग बन रहा है, यानी कि शुक्र के घर में बुध और बुध के घर में शुक्र कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन ये समय अपने आप में बेहद शानदार समय आप इसे मान सकते हैं। तो सभी 12 राशियों का, यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक जरूर देखें। अंत में आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं इसका तरीका आपको बताएंगे। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं गोचर ग्रह स्थिति। शुक्र ग्रह वृषभ राशि यानी कि अपने राशि से निकल करके मिथुन राशि में जाएंगे। वहां पर सूर्य, बुध और गुरु की युति बना रहेगा। चंद्रमा 12 जून को सिंह राशि में गोचर करेंगे, राहु केतु मीन और कन्या राशि में, और शनि ग्रह कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के ऊपर किस तरह से रहेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र व्यापार का स्वामी होता है, धन कुटुंब परिवार का स्वामी होता है, और तृतीय भाव में बैठ करके इसकी दृष्टि आपके भाग्य में पड़ेगा, यानी कि भाग्योदय कारक आप इस समय को निर्धारित कर सकते हैं। इस समय में पारिवारिक सुख, धन, कुटुंब, परिवार और आपके बातचीत के तौर तरीके में आपको बेहद शानदार सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुखद वातावरण लगातार बना रहेगा और व्यापार तथा करियर में भी बड़े डेवलपमेंट्स होता हुआ आपको दिखेंगे। डेट आप जरूर नोट कर सकते हैं, 12 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य में। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ शुक्र के होने से यह ग्रह जब द्वितीय भाव में गोचर करेगा तो इसकी दृष्टि अष्टम भाव में होगी। शुक्र ग्रह आपका विशेष कारक राशि स्वामी होने के नाते यह आपके जीवन में अचानक कुछ बड़े परिवर्तन, बदलावों के लिए आपको अग्रसर करेगा। शुक्र का अष्टम भाव में दृष्टि होने से यह आपके जीवन में अचानक स्थान परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण सफलता आपको दिलाएगा। देश विदेश यात्रा के अवसर उत्पन्न करेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण बनाएगा और लगातार चल रहे जीवन में आर्थिक परेशानियों का एक बड़ा समाधान आपको अवश्य यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखेगा, क्योंकि शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन राजयोग आपके जीवन में 12 जून से 7 जुलाई तक बनने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा शुक्र की युति बन जाना और लग्नस्थ शुक्र जब गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को जीवन में बड़ी बड़ी लग्जरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आपको बेहद कॉन्फिडेंट होकर के 12 जून से 7 जुलाई के मध्य के समय को आपको सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ना होगा।
सुख सुविधाओं के इंक्रीमेंट के लिए खर्चों से बचने के बजाय खर्चों से जुड़ना होगा। जितनी ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपके जीवन में व्यवस्थाएं आपकी मजबूत होने वाली हैं इस समय अवधि के अंदर। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होना, सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। लगातार चल रहे आपके जीवन में पारिवारिक विवाद यहाँ पर सुलझता हुआ आप देख सकते हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट्स तथा भूमि, भवन, वाहन और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स की योजनाओं को आप विशेष तरीके से सफल बना सकते हैं। द्वादश भाव में शुक्र ग्रह का प्रभाव बेहद शानदार होता है, सुखद एनवायरनमेंट को निर्माण करता है और आपके जीवन में चतुर्थेश होने के नाते यह आपके जीवन के सुख सुविधाओं को लगातार बढ़ाने वाला साबित होगा। डेट को आप नोट कर सकते हैं, 12 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य का ये गोचर होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव बेहद शानदार रहेगा। लाभस्थ गोचर होने के कारण से पंचम भाव में दृष्टि होगी, यानी कि आपके जीवन में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। संबंध रिश्ते आपके बेहतर जुड़ेंगे और कुछ ऐसे नए संबंध इस समय अवधि में जुड़ सकते हैं जो संबंध लॉन्ग लाइफ चलने वाले संबंध हों। मैरिड लाइफ में चल रही समस्याओं का आपको समाधान मिल सकता है, संतान सुख के अवसर मिल सकते हैं और संतान के भाग्य के उदय का भी आपको आनंद मनाने का एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। 12 जून से लेकर के 7 जुलाई के मध्य का समय। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर दशमस्थ होगा, दशम भाव में, और दशम भाव में शुक्र जब गोचर करता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में मनपसंद टारगेट को अचीव करने का ताकत मिलता है। जिस तरह से आप अपने जीवन में अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते हैं, अपने योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरह से आपको सहयोग मिलेगा। लगातार चल रहे पारिवारिक विवाद से मुक्ति मिल सकती है तथा व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको अनेक इस समय अवधि के अंदर अवसर मिलने वाले हैं। पिता पैतृक विरासत का भी एक विशेष डेवलपमेंट्स का समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का भाग्य में गोचर होने से भाग्योदय का आपको अवसर मिलेगा। लगातार चल रहे जीवन में संघर्ष का अंत हो सकता है। सेहत स्वास्थ्य में सुधार होगी, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और मनपसंद लग्जरी सुख सुविधा भोग विलास से आप अपने आप को जुड़ता हुआ इस समय अवधि में अवश्य प्राप्त करेंगे। अवश्य आप अपने जीवन में रियलाइज करेंगे, इसे महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में शुक्र के गोचर होने से संबंध रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। व्यापारिक डेवलपमेंट्स में बाधाएं आ सकती हैं तथा परिवार के अंदर तनाव युक्त वातावरण बन सकता है, यानी कि पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी तल्ख उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी सी असहजता आ सकती है जो आपके मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। परंतु अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव भी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं और ये परिवर्तन बदलाव आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। अष्टम भाव में शुक्र भी कई बार सरप्राइज करने वाला एक बड़ा रिजल्ट, सकारात्मक रिजल्ट व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न करता है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का सप्तम भाव में गोचर होना, सप्तम भाव में शुक्र का गोचर होना बेहद सकारात्मक प्रभाव रखता है। केंद्राधिपति प्रभाव मिलने के कारण से ये आपके जीवन में लगातार चल रहे जीवन के संकट परेशानियों का एक समाधान उत्पन्न करेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको अवसर देगा और लगातार चल रहे व्यापार में घाटा को फायदा में बदल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुखद एनवायरनमेंट का निर्माण कर सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं और कुछ नए प्रोजेक्टों से जुड़ने का भी ये आपको मार्ग दिखलाएगा। शुक्र सप्तम भाव में गोचर करने से विपरीत लिंग का सहयोग मिलता है, यानी कि महिला है तो पुरुष है तो महिला का सहयोग आपको इस पूरे गोचर काल में मिलने वाला है, जो कि 12 जून से 7 जुलाई के मध्य का समय रहेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर पंचमेश होकर के छठे भाव में गोचर करेगा। ये समय आपको थोड़े से सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करनी चाहिए। ऐसे समय में
अचानक बेवजह ट्रांसफ़र हो जाना, अचानक कुछ ऐसे कार्य आ जाना जिन कार्यों के कारण से आपको परिवार से दूरी बनाना पड़े, परिवार से अलगाववादी योग बना देता है। परंतु ध्यान रखें, इस समय अवधि में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि भी आपके जीवन में जोड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप डेवलपमेंट होने से कई बार हमें फ़ायदा भी होता है और कई बार उन रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा हानि होता है। तो बहुत सोच समझ करके आपको अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना चाहिए। एक छोटी सी गलती आपके करियर में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बच्चों के ऊपर इस समय में बहुत पैनी नज़र आपको जरूर रखनी चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर बेहद शानदार शुभ फल देने वाला होगा। अनेकानेक धन लाभ के अवसर बनाएगा। धन आगमन का, धन प्राप्ति का नया मार्ग आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। संबंध रिश्ते आपके बेहतर जुड़ेंगे। संतान का भाग्य उदय हो जाना, संतान की प्राप्ति हो जाना या संतान के प्राप्त होने से आपके जीवन में आपके भाग्योदय का अनुभूति आपको अवश्य प्राप्त होगा। 12 जून से लेकर के 7 जुलाई के डेट को आप किसी कागज पे, डायरी पे लिख करके रख लीजिए और इस समय का सदुपयोग करिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। शुक्र आपके पराक्रम के स्वामी होकर के जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपके लिए बेहद सकारात्मक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। अचानक आपके जीवन में एक बड़ी धन संपदा, धन समृद्धि, प्रोस्पेरिटी से जुड़ने का आपको अवसर मिल सकता है, मार्ग मिल सकता है। करियर या फिर व्यापार की डेवलपमेंट्स कारण बन सकते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा संबंध जुड़ सकता है जो संबंध आपके जीवन के दशा या दिशा, कोई ऐसा गॉड फादर मिल सकता है जो आपको फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचा दे, एक बड़ी लग्जरी सुख सुविधाओं से लैस कर दे, जोड़ दे। और जब आप लगातार सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपके जीवन के लिए एक बड़े माइलस्टोन को सेट करने वाला समय साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, आप अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष विश्लेषण को समझना चाहते हैं, जीवन में बारंबार अच्छा करने के बाद भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, अच्छे मेहनत परिश्रम के बाद भी आपके प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में एक जरूर कोई ना कोई ऐसी वजह है जिस वजह के कारण से आपके जीवन में लगातार अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर केवल अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजना है। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा, उपाय बताया जाएगा और आप उन उपायों को करके अपने जीवन में एक विशेष सफलता, समृद्धि को आप अर्जित कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम को यदि आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम कमेंट में आप जरूर लिखें। इस हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।